आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाले नतीजे भाजपा के लिए रहे। आपने देखा होगा 2014 में भी भाजपा को अकेले दम पर बहुमत मिला, 2019 में भी भाजपा को अकेले दम पर बहुमत मिला, लेकिन 2024 चुनाव में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला। अब कांग्रेस ने, अपोजिशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाय बाय टाटा बोल दिया है। कांग्रेस और अपोजिशन को लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भाजपा को बहुमत ही नहीं मिला है और एनडीए पता नहीं सपोर्ट देगा कि नहीं देगा। हो सकता है नीतीश जी पलट जाएं, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू जी पलट जाएं, हो सकता है और लोग पलट जाएं। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसीलिए कांग्रेस के लोग मोदी जी को बाय बाय टाटा बोल रहे हैं कि भैया अब आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नतीजों पर क्या रिएक्शन दिया है, मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मोदी जी ने ट्विटर पर लिखा है, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मोदी जी ने तो अपना रिएक्शन दे दिया, लेकिन देखते हैं योगी जी ने कोई रिएक्शन दिया है कि नहीं, क्योंकि योगी जी को सबसे बड़ा झटका लगा है यूपी में, क्योंकि यूपी में सपा करीब 38 सीटों को जीतने वाली है और यही सीटें अगर भाजपा को मिली होती तो यूपी में क्या देश में भाजपा को अकेले बहुमत मिलता। लेकिन योगी जी को सबसे बड़ा झटका लगा है। योगी जी ने कुछ लिखा तो नहीं है, मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट कर दिया है, क्योंकि योगी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूपी वाले उनको झटका दे देंगे। और कांग्रेस वाले बहुत खुश हैं, राहुल गांधी बहुत खुश हैं। राहुल गांधी ने अभी बोला है कि यूपी वालों ने कमाल कर दिया कि बीजेपी को यूपी में हरा दिया और महागठबंधन को यूपी में जिता दिया। अगर कुल सीटों की बात करें तो करीब करीब 4-5 कांग्रेस को मिल रही, 4 मिल रही ना, कांग्रेस को मिल रही हैं और सपा को 38 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस इसीलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि कुल मिला के, मैं फिर से इसको देखूंगा, 37 सीटें सपा को मिल रही हैं और कांग्रेस को करीब करीब 4 सीटें मिल रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस खुश है, राहुल गांधी खुश हैं कि भाई यूपी में तो मज़ा ही आ गया, यूपी की जनता ने अच्छा खासा झटका दिया है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि जो अलायंस की पार्टियां हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चिराग पासवान की टीम हो, ये लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं बीजेपी को। अगर ये लोग खुला सपोर्ट करेंगे, अगर ये लोग बोलेंगे भाई मोदी जी प्रधानमंत्री आप बन जाओ, हम सपोर्ट करेंगे, तो शायद मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बन जाएं। अगर ये लोग कोई ना कोई ड्रामा करेंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बन पाएँ। यूपी में बहुत बड़ा खेल हो गया, एक तरह से खेल ही हो गया। यूपी में बहुत बड़ा झटका मिल गया है भाजपा को और इसी वजह से भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी और एनडीए का जो टोटल आंकड़ा है 291 है और इंडिया गठबंधन का टोटल आंकड़ा है 234। तो एनडीए भी लगातार अभी 2-4 सीटें और कम हो रही हैं। अब पता नहीं ये कहाँ पर जाकर टिकेंगे, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो अब देशवासी
एक खिचड़ी सरकार देखेंगे देश में, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। अभी तक बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल जाता था तो वो अपना फैसला लेते थे, कुछ भी लेते थे, कोई नाराज़ रहे कोई खुश रहे। लेकिन अब जो अपने एनडीए की पार्टियां हैं उनकी नाराज़गी को भी देखना पड़ेगा, उनका कहना भी मानना पड़ेगा बीजेपी को, उसके बाद ही ये सरकार में रह पाएंगे। एक तरह से जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन चूँकि इनका अलायंस है, पहले से इन्होंने अलायंस बना रखा था एनडीए का, इस वजह से एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर रहा है। तो खिचड़ी सरकार चल जाएगी, लेकिन अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लोग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। रिजल्ट्स करीब करीब आ चुके हैं। 291 पर एनडीए आगे है, 234 पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये जो है फाइनल अपडेट है करीब करीब, क्योंकि अभी आधे एक घंटे में फाइनल कैलकुलेशन आएगी। हालांकि बीजेपी पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पर दिल्ली में, और अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। देखते हैं मोदी जी योगी जी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, वो बाद में पता चलेगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। अब बहुत सारे लोग चाहेंगे, फिर से जानना चाहेंगे, फ़ोन करते हैं फरीदाबाद में क्या हुआ। कृष्णपाल गुर्जर करीब 1,80,000 वोटों से जीते हैं, ये फरीदाबाद का आंकड़ा है। और हरियाणा में 5 सीटें भाजपा, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। और करनाल असेंबली सीट को बीजेपी ने जीता है, नायब सैनी सीएम साहब ने जीता है। यही अपडेट थी फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।